हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। बच्चों, हमने इससे पहले जाना कि किस तरह इंडिया था वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुका था, लेकिन इंडिपेंडेंट होने तक इसके चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। बच्चों, इंडिया क्या था एक्चुअल में? इंडिया था ब्रिटिश इंडिया और उसके साथ साथ कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो लगभग 562 इनकी नंबर थे। अब देखिए बच्चों, एक समस्या थी कि ब्रिटिशर्स ने जाते जाते एक काम कर दिया। क्या काम किया? उन्होंने इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान और इंडिया। अब देखो, जो सीधे से एरियाज थे जिस पर सीधा ब्रिटिश रूल था, उनको तो इन्होंने डिवाइड कर दिया, लेकिन इसके बाद बचे कुछ प्रिंसली स्टेट्स, कुछ देशी रियासतें। अब उनको क्या कहा कि चाहे तो आप इंडिया के साथ चले जाएं, चाहे आप पाकिस्तान के साथ चले जाएं, और चाहे आप कहाँ पर चले जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, ब्रिटिश रूल के अंदर चले जाएं। यानी कि पाकिस्तान भी ऑप्शन है इनके पास एक, और इंडिया भी ऑप्शन है, और सेल्फ ऑटोनॉमी का भी है, यानी कि अकेले रहने का भी ऑप्शन है, जैसा कि कश्मीर वालों ने करने की कोशिश की थी। ठीक है बच्चों। तब बच्चों क्या हुआ कि दो तरफ देश बंटवारा हो गया। उनकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ जो गवर्नर जनरल थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इंडिया की तरफ से जो गवर्नर जनरल थे वो थे उस टाइम में जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को अच्छी तरह से बांटने का काम किया, किसी बुरे लहजे में नहीं, यानी कि उनके भले के लिए बेहतरीन तरीके से रिसोर्सेज को जिन्होंने बांटा वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन काफी समझदार इंसान थे, काफी वाइज थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। जैसे कि उस टाइम में जो मिलिट्री थी, मिलिट्री को सीधा इंडियंस के हाथ में ना सौंप कर, यानी कि उनकी जो लीडरशिप थी, उनके जो चीफ कमांडर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, ना कि इंडियंस थे। क्योंकि उनको लग रहा था कि नए नए दो देश इंडिपेंडेंट हुए हैं, कहीं लड़ ना पड़े, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि इनको कुछ और भी काम है, इनको अपनी डेवलपमेंट को भी देखना है। तो बच्चों, इसी सीक्वेंस में क्या था कि इन पूरे के पूरे जो सिस्टम है वो खुद की दखल को रख पाए। अब बच्चों, 562 प्रिंसली स्टेट्स है। अब आज हमें अगर हरियाणा में जाना है तो किसी वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद वीजा लगता। तो बच्चों, प्रिंसली स्टेट के लिए एक रियासती मंत्रालय, ठीक है ना, बनाया गया। ठीक है ना। तो प्रिंसली वो मिनिस्ट्री बनाएगी, उसके बाद एक डिपार्टमेंट बनाया गया। उस डिपार्टमेंट के जो चीफ थे या उसके चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके बच्चों। और जो उस टाइम जो इसके सेक्रेटरी बने डिपार्टमेंट के वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन जो कि आईसीएस ऑफिसर थे, काफी क्लेवर थे। बच्चों, इंडिया में कुछ रियासतें, कुछ प्रिंसली स्टेट को जोड़ने में दिक्कत आई, जैसे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, लेकिन उसको कर लिया गया। हालांकि कश्मीर में कुछ डिस्प्यूट रह गया जो आज तक हम देख रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद बच्चों राजस्थान, राजस्थान में भी कुछ दिक्कतें आई। ठीक है ना। लोग अब राजा क्यों कहें कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। तो बच्चों, राजस्थान में जो ईस्टर्न पार्ट में मेवात थी, मत्स्य रीजन में, तो उन पर एलिगेशन था कि उन्होंने गांधी जी को मरवाने में कुछ सीक्रेट मिशन में हाथ था उनका। इसी तरह जो वागड़ था, साउथ का एरिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उनमें कुछ ऐसा था कि वो साथ मिलना नहीं चाह रहे थे, ठीक है ना, वो अपना अलग बनाना चाह रहे थे। और वेस्ट में जो मारवाड़ था, जोधपुर, उनकी ऐसी कुछ सुगबुगाहट थी कि वो पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उनकी बाउंड्रीज पास है। अपने राजस्थान की कुछ उस हालात क्या थे उस टाइम में, उस पर एक नजर डालेंगे। उस टाइम में 26 प्रिंसली स्टेट्स थे। इसके अलावा 3 ठिकानास थे। ठिकानास जैसे कि लावा, लावा कहाँ पर था बच्चों? टोंक में। इसके अलावा कुशलगढ़, ये था बच्चों बांसवाड़ा में। और नीमराना, ये था अलवर में। इसके
इसके अलावा एक यूटी भी था, वो केंद्र शासित प्रदेश में जैसे अपने होता है, वो था अजमेर मेरवाड़ा। अब इनको एक साथ लेके आना था, काम किया ये, एक ही कर सकता काम सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनका सेक्रेटरी वीपी मेनन। तो बच्चों शुरू हो गए ये काम करने के लिए। सबसे पहले बना मत्स्य यूनियन फर्स्ट स्टेज में। मत्स्य यूनियन बच्चों क्या था ये, देखो महाभारत के टाइम में इस रीजन का नाम था मत्स्य, ठीक है ना, मत्स्य का मीन मछली। तो यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब जो धौलपुर और भरतपुर का रिलीजन है, ये जाट रिलीजन है, ये जाना चाहता था यूपी की तरफ, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों इधर। काफी इसमें बहस हुई, काफी कमेटीज बैठी, लास्ट में शंकर देव राय कमेटी उन्होंने कह दिया कि भी आप राजस्थान में जाइए, आपके लिए राजस्थान ठीक है। राजस्थान में गए और इस एरिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो बना शोभाराम कुमावत, और इसका जो राज प्रमुख वो बने उदय भान सिंह। उदय भान सिंह थे धौलपुर के। और फाइनली ये बना कब था, वैसे तो 18 ऑफ मार्च 1948 को बने थे, लेकिन कुछ लीगल वर्क होते होते ये 19 ऑफ मार्च 1948 को बन गए। एन वी गॉडगिल जिसने इनको इनाग्रेशन किया, इसको उद्घाटन किया इसका। इसके बाद बच्चों इसको आप छोड़ दो एक तरफ, ठीक है ना। अब हम बाकी राजस्थान की बात करें, अब ये राजस्थान से अलग है, अभी राजस्थान जो राजस्थान बनने वाला है उसमें शामिल नहीं है, अलग है। तो बच्चों इसके बाद आया यूनियन राजस्थान, ठीक है ना। यूनियन राजस्थान में क्या कुछ आया, सेकंड स्टेज थी ये यूनियन राजस्थान की। इसमें कोटा, टोंक, झालावाड़, बूंदी, ठीक है बच्चों। इसके अलावा डूंगरपुर, शाहपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा और कौन सा बच गया बच्चों, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है बच्चों, शाहपुरा उस टाइम में सबसे छोटा प्रिंसली स्टेट था, सबसे बड़ा था मारवाड़ यानी कि जोधपुर वाला एरिया, और एकमात्र जो मुस्लिम प्रिंसली स्टेट था वो था टोंक। अब ये सभी मिल गए, खुरापाती दिमाग मिल गए, और 25 ऑफ मार्च 1948 को इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। इसके उस टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा क्या थे इसके प्राइम मिनिस्टर। तो इसके राज प्रमुख कौन बने बच्चों, के राज प्रमुख बने जो इसकी कैपिटल थी यानी कि कोटा, कोटा के नरेश भीम सिंह। नोट करना है इसको, कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बच्चों इसके बाद बात करेंगे अपने थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज जिसमें इस थर्ड सेकंड स्टेज में जो कोटा जिसमें बना है, इसमें जो सेकंड स्टेज है इसमें मेवाड़ और मिल गया। मेवाड़ मतलब जो उदयपुर का एरिया है। और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ, इसका इनॉग्रेशन हुआ 18 ऑफ अप्रैल 1948। ठीक है बच्चों, इसकी जो कैपिटल थी वो बनी उदयपुर, और जो उसके प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे वहां के माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है बच्चों, इसके उद्घाटन में
कुछ खास शख्सियतें भी आई थी। और इसके जो राज प्रमुख बने वो बने उदयपुर के राज प्रमुख भोपाल सिंह उनका नाम था। उसके जो उपराज प्रमुख थे वो कौन थे? कोटा वाले। क्या नाम था उनका? कोटा के नाम का भीम सिंह। ओके बच्चों, इसके बाद फोर्थ स्टेज में जो थर्ड स्टेज है इस ये प्लस जैसलमेर। बच्चों एक आपको बात बतानी रहेगी कि जब बांसवाड़ा को उसमें शामिल किया गया था ना तो वहां पर थे चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह जब इस विलय पत्र पर कि हमें इंडिया में शामिल होना है इस पर साइन कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक बात कही कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। काफी खास बात है। जैसलमेर प्लस जोधपुर प्लस बीकानेर प्लस जयपुर, ये सभी शामिल हुए। अब बच्चों इसकी कैपिटल थी जयपुर, बिल्कुल है। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने? हीरालाल शास्त्री। बच्चों कुछ कहेंगे प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के। तो बच्चों अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया है, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद सीएम था, उससे पहले तो ये खुद एक देश थे एक तरह से, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर बने हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख कौन बने इसके? जयपुर के सवाई मान सिंह। उपराज प्रमुख उदयपुर वाले भोपाल सिंह, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कोटा वाले। अब देखो बच्चों इसमें एक समस्या हुई, इसका सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसको इनॉर्गेटेड कब किया गया। ये किया गया 30 मार्च। और बच्चों 30 मार्च को इसको किया गया 1949। इसी डे को राजस्थान डे के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन राजस्थान लगने लग गया था। बच्चों जो जोधपुर है इसमें कहानी हो गई थी। पहले तो माउंटबेटन बीबी मेनन ये गए थे वहां पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए। मान भी गए एक बार जोधपुर के राजा, लेकिन जब ना माउंटबेटन दूसरे कमरे में गए तो वीपी मेनन के सिर पर ऐसे बंदूक लगा दी कि उनकी स्टेट उनके से हाथ से जा रहा है। बच्चों फिर क्या था कि माउंटबेटन बीच में आया, बीच बचाव किया और साइन हुए, ठीक है। अब इसके बाद आएगा फिफ्थ में बच्चों क्या था कि ये जो पूरा बन गया है राजस्थान का बड़ा सा राजस्थान यूनियन, ठीक है बच्चों। इस राजस्थान यूनियन में अब जो पहले था ना एक बना शुरू में फर्स्ट स्टेज में मत्स्य यूनियन, उसको मिला दिया गया, यानी कि फिफ्थ स्टेज में तो राजस्थान बृहद राजस्थान यूनियन प्लस मत्स्य संघ, इसको मिला दिया गया। किसने इसके लिए रिकमेंड किया, किसने सिफारिश की? वो थे रेकमेंड करने वाले शंकर देव राय। ओके, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई बच्चों? हीरालाल शास्त्री। ठीक है बच्चों, और प्लस इसके जो चीफ अपने राज प्रमुख कौन थे? कि राज प्रमुख थे जयपुर के मान सिंह, उपराज प्रमुख उदयपुर के भोपाल सिंह, ठीक है। और 15 मई 1949 को इसको इनॉर्गेटेड किया गया, इनॉर्गेटेड। इसके बाद बच्चों आएगी स्टेज सिक्स स्टेज में राजस्थान संघ बना। इसमें क्या था? ये पूरा एरिया प्लस सिरोही। सिरोही पूरा नहीं था बच्चों, जो आबू वाला एरिया ना, आबू देलवाड़ा एरिया, उसको छोड़कर, ठीक है। और ये इसको कब इनॉर्गेटेड किया गया? 26 जनवरी 1950, जिस दिन अपना संविधान आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया। इसके प्रमुख राज प्रमुख कौन थे? वही जयपुर के मान सिंह नहीं, इसके बाद बन गए गवर्नर, क्योंकि
इंडिया में गवर्नर होते हैं। राज प्रमुख की पोस्ट को खत्म कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, अब माफ कीजिए एबोलिश कर दिया गया। अब गवर्नर कौन बने इसके? गुरमुख निहाल सिंह। और इसके बाद पीएम नहीं, सीएम। सीएम कौन बने? हीरालाल शास्त्री। ओके बच्चों, अब इसके बाद राजस्थान संघ बन गया है। इसके बाद आई सिक्स्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज, इसमें आज का राजस्थान बनने वाला है। ये पूरा राजस्थान संघ प्लस अजमेर मेरवाड़ा का एरिया भी ये मिलाया गया, और इसमें से जो सुनेल टप्पा वाला कुछ एरिया था वो एमपी को दे दिया गया। सिरोंज एरिया का अदला बदली कर ली गई। ठीक है बच्चों, और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? 1 नवंबर 1956, और ये आज का राजस्थान बन गया। 26th डिस्ट्रिक्ट इसमें बना अजमेर। अजमेर आप जानते हैं अजमेर कौन है। और इसके बाद इसका जो चीफ मिनिस्टर था वो बदलते रहे। उसके बाद इलेक्टिव चीफ मिनिस्टर बनने लगे। पहले तो इनको सिर्फ अपॉइंट किया गया था। ठीक है बच्चों, इसके साथ आपका ये लेक्चर पूरा हुआ और आपकी 12वीं की बुक भी पूरी हुई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छी तरह से इस बुक को पढ़िए। आपके फ्यूचर को लेकर आपको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।